Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing good and alhamdulillah I'm also doing fine. So आज ना मैं आप सब लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, कह सकते हैं कि दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी इतनी आदत सी हो गई है ना, क्योंकि जब आपको प्यार मिलता है तो आपका दिल चाहता है कि आप अपनी बातें और अपनी लाइफ में जो भी हुआ और जो भी हो रहा है वो सब चीज़ें शेयर करो। सो इसी तरह से मेरा भी आज दिल किया कि मैं आप सब लोगों से कुछ बातें शेयर करूँ। और ये जो वीडियो है ना, ये स्पेशली इस बारे में है कि मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना कैसे शुरू किया, फिर कैसे यूट्यूब पे, और किस तरह से जो हिजाब मैंने किया हुआ है, किस तरह से ये हिजाब करना शुरू किया, क्या ये पूरी जर्नी थी। तो ये सब चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले तो मैंने कभी ना ये सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ऐसे कैमरा फेस करूँगी, इतने लोगों को फेस करूँगी, इतने क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे, इतना प्यार मुझे मिलेगा, ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि मैं ना ऐसी लड़की थी जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, जो बहुत डरती थी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, उसने कभी सोचा होगा कि वो कभी कैमरा फेस करेगी, इतना प्यार उसे मिलेगा और इतनी दुआएं। तो ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। बट वो कहता ना कि जब अल्लाह को कहीं पहुंचाना होता है तो वो रास्तों को आसान कर देता है, हर चीज़ों को आसान कर देता है। मैंने लास्ट ईयर नहीं सोचा था कि मैं इस ईयर ये कर रही होंगी और ज़िंदगी और भी ज़्यादा इतनी खूबसूरत, इतनी आसान और इतनी सुकून वाली हो जाएगी। पता है, ऐसा होता था कि मैं ना इंस्टाग्राम पे कभी कभी ऐसे देखती थी कि लोग मेकअप पेजेस बना लेते हैं, या जिसको जिस भी लाइन में शौक़ होता है वो उस तरह से बना लेते हैं। बट मुझे ना शौक़ कभी एक होता है मेकअप आर्टिस्ट या फिर किसी और चीज़ का कोर्स करने में, कभी आया ही नहीं। पता नहीं क्यों। कभी शायद एक बार कोशिश भी करी थी, बट वो होता है ना कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी होती वो आप नहीं कर पाते। तो मेरे से कभी वो चीज़ हुई ही नहीं। और मैंने बोला नहीं, ये मेरी लाइन ही नहीं है, तो मैंने वो छोड़ा। फिर अच्छा, मेरा शौक़ था, मुझे जो दीनियात की जो बुक्स होती हैं और या दीन वीडियोस जो होती हैं, हदीसें, ये सब पढ़ देखना, स्कॉलर्स को सुनना, मेरा शौक़ और मेरा इंटरेस्ट इधर जा रहा था कि मुझे शौक़ तो इस चीज़ में है, तो इधर कहाँ जा रही हो, इधर ये अलग है और ये अलग है। तो अल्लाह तो जानता था ना कि उसे कहाँ पहुँचाना है, और मेरा शौक़ भी क्या है अल्लाह दिल के हाल से भी खूब वाकिफ़ है कि उसका बंदा क्या बेहतर कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने मुझे उसी चीज़ में आगे बढ़ा दिया, उसी चीज़ में इतना प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त, इतनी दुआएं जो कभी सोची भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी कभी ना खुद भी अकेले में होती हूँ अल्लाह से, कभी नमाज में, तो इतना इमोशनल ये हो जाता है कि अल्लाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और ये कहाँ से तूने इतना हौसला, इतनी हिम्मत दे दी और कितना अच्छा ज़िंदगी को मोड़ दे दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं खुद भी इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें इतना, क्योंकि मुझे लगता है जब तक आप अपना जो भी आप जिससे कनेक्टेड हो, लाइक मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं आप लोगों से अपना लाइफ के बारे में भी कुछ शेयर करूँगी, तभी मैं आपसे दिल से कनेक्ट हो सकती हूँ। और जब तक हम किसी से दिल से कनेक्ट नहीं होते ना, तो वो एक कनेक्शन वो ऑब्वियसली वो नहीं बन पाता। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर इतनी दुआएं देते हो, अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझे काफ़ी लोग शेयर करते हैं, मुझे इतना अपना समझ के, मुझ पे भरोसा करके, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ से जो रिलेटेड मेरी बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो यस, सबसे पहले तो मैंने फिर इस तरह से अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिम्मत दी, मैंने इस तरह से ये इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाना शुरू किया। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद यूट्यूब पे शुरू कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। और उसके बाद मैंने हिजाब करना शुरू किया। अच्छा, उसके बाद नहीं, आई गेस इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाते हुए ही हिजाब मैंने करना शुरू कर दिया था। अच्छा, हिजाब ना मैं करती थी पहले भी, वीडियोस बनाने से पहले अबाया भी करती थी, बट ऐसा होता था ऑन एंड ऑफ, कभी किया कभी नहीं किया, कहीं किया कहीं नहीं किया। बट इसके बाद मैंने फिर वो परमानेंटली करना शुरू किया, क्योंकि ये चीज़ ना आपके दिल में खुद से आती है, ये कोई चीज़ फोर्स करके नहीं डाल सकता, और कोई भी चीज़ जो फोर्स करके डाले जाए वो ज़्यादा टाइम तक चलती भी नहीं, और हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में है भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने नहीं बोला, दिल में खुद से आई कि हाँ अब हिजाब करना है, तो मैंने ऐसे हिजाब करना शुरू किया।
इस तरह से मेरी हिजाब की जो जर्नी थी वो शुरू हुई। अच्छा, ऐसा नहीं है, जो बिगनर्स हैं ना, जो हिजाब करना अभी शुरू कर रहे हैं, जो लड़कियां जो अभी हिजाब करना शुरू कर रही हैं, तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू, जो मुझे खुद भी फील होता है, जब वो मुझे हुआ इससे पहले, बट अब आदत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब आसान लगता है। क्योंकि जब हम कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होते हैं ना, अल्लाह की राह में, तो चीज़ें आसान भी हो जाती हैं और खूबसूरत भी हो जाती हैं। तो अगर मैं हर लड़की की तरह, एक नॉर्मल लड़की की तरह आपसे बात करूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, कि हर लड़की का ना दिल करता है कि वो बाल खोले और अच्छी तरह से रेडी हो। और बाल जो होते हैं ना, आई गेस ये काफ़ी लड़कियां नहीं, सारी लड़कियां मेरे से रिलेट कर पाएंगी कि बाल ऐसी चीज़ है कि एक लड़की की जो पर्सनालिटी होती है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस होते हैं बालों का, और जब वो रेडी होती है और हर तरह से, तो इस तरह से ना बालों का जो इम्पोर्टेंस था वो मेरे लिए भी था। तो मेरा भी दिल करता था शुरू में कि हाँ मुझे भी बाल खोलने। अच्छा, एक और थॉट आता है, शायद आता होगा कि आप अभी तो यंग हैं, अभी तो एज ही नहीं है, अभी कहाँ से इतना उसमें आ जाना, ऐसा आता है। बट इन सब ख्यालों के बाद, सोचों के बाद, एक चीज़ जो, अच्छा ये चीज़ें मुझे डिमोटिवेट करती थी कि बाल खोलने हैं और अभी तो यंग हैं, बट शैतान है ना, शैतान तो हर वक्त है, वो तो आपको ट्रैप करेगा ही, उसका तो काम ही यही है। बट जब करना शुरू किया ना, और ऐसे ही बाहर जाना भी शुरू किया, तो बस ये सोच लिया कि कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह इसका अजर देगा, हमें किसी के लिए नहीं करना है, हमें अल्लाह के लिए करना है। और जब हम कोई चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ते हैं ना, चाहे वो हमारे बाल खोलना छोड़ना हो, या फिर हम कोई भी गुनाह जो है वो अल्लाह के लिए छोड़ते हैं, तो अल्लाह उसका अजर जब देता है ना, तो वो बेहतरीन देता है, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसकी शान है ना, जब उसके लिए उसका बंदा कुछ सेक्रीफाइस करेगा, कुछ छोटा सा एफर्ट करेगा, तो सोचो कि वो क्या अजर, क्या मकाम देगा, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, इसी जर्नी में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड का मैं एक स्टोरी आपको शेयर करना चाहूँगी। उसने मुझे मैसेज किया कि मैं हिजाब करती हूँ, मतलब मैं हिजाब कभी कभी ऐसे करती हूँ, कभी ऐसा होता है कि मैं सर पे दुपट्टा रखूँ, बट मेरा दिल करता है मैं सर पे दुपट्टा तो हमेशा रखूँ। ये वो मुझे मैसेज कर रही है। बट कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, मतलब सोसाइटी में, कि आप ना हिजाब को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप इस्लाम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आपको करना है तो पूरा करो, वरना मत करो, छोड़ दो, डिसरिस्पेक्ट तो मत करो ना। तो वो मुझसे बोलती है कि मैं करना भी चाहती हूँ, बट लोग ऐसे डिमोटिवेट करते हैं, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ तो क्या मैं ये भी करना छोड़ दूँ जो मैं कोशिश कर रही हूँ। तो जो मैंने उन्हें बात कही, और जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, कि अगर आप में से कोई भी बिगनर है और इस चीज़ को फेस कर रहा है, तो प्लीज़ किसी की भी बातों में ना आए। क्योंकि आप सबसे पहले किसके लिए कर रहे थे, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे थे ना। और जो लोग ये कर रहे हैं, मैं उनको डिमोटिवेट, जो लोग किसी को कर रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि अगर उसने ये छोटा सा एफर्ट भी आपकी वजह से करना छोड़ दिया, तो उसका गुनाह आपको मिलेगा। क्योंकि जो चेंज होता है ना, हम ये उम्मीद लगाते हैं कि चेंज एकदम आ जाता है, जंप करके आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। चेंज आता है ना, किसी इंसान में बदलाव, वो स्टेप बाय स्टेप आता है। हम ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं तो हम पूरा स्कूलिंग कंप्लीट करके पहुंचते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसी सारी क्लासेस होती हैं, फिर कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर, तो एकदम तो हम ग्रेजुएट नहीं हो जाते ना। तो इसी तरह से हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में भी क्या है, पहले बेसिक्स है, धीरे 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 धीरे। मेरे भी दिल में खुद आया कि मैं परमानेंटली अब करूँगी, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। तो ये चीज़ें खुद आती हैं। जब इंसान इस्लाम को, दीन को जानता है ना, तो वो खुद उसमें आगे बढ़ता है, और आगे से आगे बढ़ जाता है कि उसको वो किसी के कहने से नहीं, खुद अल्लाह दिल में डालता है, खुद अल्लाह हिदायत देता है। हम किसी से कह के ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते, और करवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, और ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो येस, ये मेरा मैसेज है सबको कि प्लीज़ आपके आसपास कोई भी है ना जो हिजाब करना शुरू कर रहा है या किसी भी स्टेप पे है, तो प्लीज़ उसको मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें। क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स का, हमारे फ्रेंड्स का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और हम उनको कंफर्टेबल फील कराएं, बल्कि और भी ज़्यादा स्पेशल फील कराएं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा टाइम आएगा जब दीन पर चलना ऐसा होगा जैसे जलते हुए कोयले को
अपने हाथ में लेके चलना। तो आई गेस ये वही टाइम है। तो इस टाइम में हमारा फ़र्ज़ बनता है ना एज अ सोसाइटी और एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ फ्रेंड, कि हम उन्हें कंफर्टेबल फील कराएं, उनको ऑड वन आउट ना करें, राइट। तो येस, प्लीज़ किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें और बिल्कुल भी किसी को ना बोलें कि आप क्या कर रहे हो, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इससे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ना इस्लाम की ना हिजाब की, क्योंकि अल्लाह कोशिशों पे अजर देता है और हम बस कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह बस हम सब की कोशिशों को कबूल कर ले, आमीन। और यस, कोई किसी भी लेवल पे है उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं करना है, उसका हौसला बढ़ाना है। और जो बिगनर्स हैं उन्हें मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी भी की बातों का आप अपने ऊपर असर ना लें, क्योंकि जब भी आपको कोई चीज़ ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है कि शैतान आपको ट्रैप नहीं करेगा, ये लोग हो सकता है आपको कभी भी बोलना ना छोड़ें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर हमें आदत हो जाएगी और चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये एक छोटा सा मैसेज था मेरा आप सब के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड येस, प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। और यस, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी जो मैं भूल गई थी, कि मेरी फैमिली का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। उन्होंने मुझे हमेशा इतना कंफर्टेबल फील कराया है। मेरे लिए तो इजी रहा है ये जर्नी, क्योंकि मैंने आसपास अपने वही माहौल देखा है हिजाब का और अबाया का, तो इतना मुश्किल नहीं रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी काफ़ी उन्होंने सपोर्ट भी किया, फैमिली ने भी। सो येस, बस ये मुझे मैसेज देना था सबको, ये बातें शेयर करनी थी। अगेन आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर एंड प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।